नमस्कार। यूट्यूब चैनल में क्लास 9th के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। अभी मैं विश्व भारती के ऑफिशियल चैनल के माध्यम से क्लास 9th के बच्चों को कविता वाक, जिसकी कवयित्री हैं ललद्यद। ललद्यद ये कश्मीरी कवयित्री हैं। इसकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। अब कविता की लाइन को देखें। कविता की पंक्ति इस प्रकार है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवयित्री कहती है कि यह जीवन कच्चे धागे का बना रस्सा के समान, रस्सा जैसा नश्वर है। रस्सी कच्चे धागे की। यहाँ कवयित्री सांसों को रस्सी कह करके व्यक्त की है। कहने का मतलब मनुष्य के अंदर जो सांस है वह नश्वर है। उस नश्वर सांस के माध्यम से खींच रही मैं नाव, जीवन रूपी नौका को खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार। इस तरह से कवयित्री सतत प्रयत्नशील है। कहती है कि न जाने किस दिन ईश्वर मेरी पुकार, मेरी प्रार्थना सुनेंगे और करे देव भवसागर पार, और मेरे भवसागर को, संसार रूपी सागर को कब पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके, पानी टपकता है। कच्चे सकोरे, कच्चे धागे का बना रस्सा, उसको कच्चे सकोरे कहा गया है। कच्चे धागे पर पानी के एक एक बूंद रोज पड़ते हैं। कहने का मतलब कवयित्री का एक एक दिन बीतता जा रहा है। अभी तक उसने जितना प्रयास किया वे अपने प्रयास में असफल रही। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे,
जब ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते हैं तो कहती है कि यह जीवन मेरा व्यर्थ है, क्योंकि मेरे द्वारा किए गए प्रयास से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। जी में उठती रह रह हुक, जब ईश्वर से मिलन नहीं हो पाता तो कवित्री के हृदय में रह रह करके हुक, हुक मतलब तड़प, एक तरह से तड़प उत्पन्न होती है और घर जाने की चाह है घेरे। घर जाने मतलब देवलोक में जाने की चाह, इच्छा उसे घेरे रहता है। कविता का सटीक अर्थ देखें। कवित्री कहती है यह जीवन कच्चे धागे का बना रस्सा सा नश्वर है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ। न जाने मेरे देव मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार करेंगे। कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है, अर्थात समय बीतता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है, प्रभु मिलन के सब प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में, मेरे नहीं कवित्री के हृदय में रह रहकर एक तड़प उठती है कि वह कब अपने प्रभु से मिलेगी। अब वह अपने घर अर्थात देवलोक में जाना चाहती है। दूसरा कविता का दूसरा अंतरा देखें। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कुछ मीनिंग है। अहंकारी मीन्स घमंडी, सम मीन्स होता है अंतःकरण, संभावी मीन्स समानता की भावना रखने वाला, साकल मीन्स कुंजी। ध्यान देंगे। खा खा कर बहुत भोग विलास करके बहुत चीजों का उपभोग करके भी मनुष्यों को कुछ प्राप्त नहीं होता। यदि वह कोई चीज ग्रहण नहीं करता, कोई चीज खाता नहीं और जीवित रहता है तो वह अहंकारी हो जाता है। सम खा तभी होगा संभावी, समान रूप से कवित्री खाने को कहती है, अधिक खाने से भी कहती है कि कुछ प्राप्ति नहीं होती है और न खाने से भी मनुष्य कुछ नहीं ग्रहण करता है। इसलिए दोनों के बीच से वह गुजरने के लिए कहती है, तभी ईश्वर प्राप्ति के रास्ते नजर आएंगे। ध्यान देंगे।
खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहती है कि ये मनुष्य तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो। भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा। खा खा कर मीन्स भोग, किसी चीज का उपभोग करना, किसी चीज का स्वाद लेना, ग्रहण करना, उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। न ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना। इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। तू योग और त्याग के मध्य यानी बीच समान भाव से रहना सीखो। इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। कविता का तीसरा अंतरा देखें। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। पिछले फिर से देखें। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से, कवित्री कहती है कि मैं आई तो थी सीधी राह पर, किंतु आई सीधी राह से गई न सीधी राह, किंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। कहने का मतलब यह है कि कवित्री परमात्मा प्राप्ति के पथ पर ठीक ही आई थी, किंतु उसने गलती से हठ योग का मार्ग पकड़ लिया। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडलिनी जागरण में लगी रही। इसी में सारा जीवन बीत गया। उसे दुख है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो कुछ न था, सारा जीवन व्यर्थ हो गया। अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य भी नहीं रही। उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। चौथा अंतरा देखें, ये लास्ट अंतरा है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल मतलब स्थान, शिव भगवान, साहिब ईश्वर। थल थल में बसता है शिव ही। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परमात्मा भगवान शिव
चारों तरफ विराजमान है, कल्याणकारी है। शिव मतलब कल्याण होता है, कल्याणकारी है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, वह हर जगह विद्यमान है, इसलिए हिंदू हो या मुसलमान उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कवयित्री शिक्षा देती है कि हम लोगों को जाति पात से ऊपर उठकर लोगों के साथ मानवता रूपी व्यवहार करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो पहले अपने आप को जाने, बाद में वे दूसरे को जाने। जब तक कोई अपने आप को नहीं जान सकता, दूसरे को पहचान नहीं सकता। वही है साहिब से पहचान। जब अपने आप को जानेंगे तभी दूसरे को पहचानेंगे, तभी ईश्वर तक या ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग प्रशस्त होंगे। ध्यान देंगे, कविता का सटीक अर्थ देखें। कवयित्री कहती है वह परमात्मा कल्याणकारी है, वह हर जगह विद्यमान है, इसलिए हिंदू हो या मुसलमान उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवयित्री ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करके कहती है, हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान, अपने आत्म रूप को पहचान। आत्म से ही यानी अपने आप से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। अब मैं वाक कविता के प्रश्नोत्तर को डील कर रहा हूं। प्रश्नोत्तर को आप समझ करके अपने अनुसार उसको लिख लेंगे, फेयर करेंगे। प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर इस प्रकार है, रस्सी शब्द जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह स्वभाव में कच्छी अर्थात नश्वर है। दूसरा प्रश्न है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर इस प्रकार है, कवयित्री का जीवन बीता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, मृत्यु निकट आ रही है, किंतु प्रभु से मिलन नहीं हो पा रहा। अतः उसे लगता है कि उसकी सारी साधना व्यर्थ हुई जा रही है, साधना का परिणाम नहीं निकल रहा है। तीसरा प्रश्न को देखें, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवयित्री का घर जाने की चाह से यही तात्पर्य है कि परमात्मा से उसका मिलन हो। 4 नंबर भाव स्पष्ट करना है। जेब टटोली
कौड़ी न पाई। कवयित्री को अनुभव होता है कि वह जीवन भर हठ योग साधना करती रही, किंतु कोई सफलता न मिल सकी। उसकी जेब खाली ही रही। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। मनुष्य भोग कर करके अपना शरीर ही नष्ट करता है, उसे कोई उपलब्धि नहीं हो पाती, वह परमात्मा से दूर हो जाता है। भोग करना एक प्रकार का भटकाव है। भोगों पर पैर मारने वाला अर्थात त्यागी, तपस्वी, व्रती, महात्मा अहंकारी हो जाता है। वह स्वयं को सबसे ऊंचा मानने लगता है, अतः वह भी ईश्वर भक्ति से भटक जाता है। 5 नंबर देखें। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललाद्यद ने क्या उपाय सुझाया है? आंसर इस प्रकार है। ललाद्यद ने सुझाव दिया है कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखें, न तो भोगों में लिप्त रहें और न ही शरीर को सुखाएं, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाएं, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। 6ठा प्रश्न देखें। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसे कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? उपर्युक्त भाव निम्नलिखित पंक्तियों में प्रकट हुआ है। आंसर इस प्रकार है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। जब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। 7 नंबर प्रश्न को देखें। ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है जिसने परमात्मा को जाना हो, आत्मा को जाना हो। इस कविता का सारांश इस प्रकार है, सारांश को ध्यान देंगे। कवयित्री अनुभव करती है कि जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है, परंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा, अतः उसके हृदय में एक तड़प सी उठती है जिसको हुक बोलते हैं। मुक्ति का द्वार तभी खुल सकता है जबकि मनुष्य न तो पूरी तरह भोगी हो न योगी न तपस्वी हो। मध्यम मार्ग से ही मुक्ति मिल सकती है। हठ योग आदि साधना से उसे कुछ नहीं मिला। वह शिव तो घर घर में बसता है, वह हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता। ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है और उसी के माध्यम से ईश्वर को भी जान पाता है। धन्यवाद।